हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है क्लास 8 चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो इस तरह से सिंप्लीफाई। ए है 2 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 3, जो कि हमें सॉल्व करना है। और बी आपका ये पार्ट है। तो जब हम ए पार्ट को सॉल्व करें तो ए पार्ट है 2 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 3। अब यहाँ हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट्स के लॉस लगाएंगे। जैसे यहाँ इसे देखें तो यहाँ बेस सेम है, बेस सेम, बीच में अपॉन, पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो हम लिखेंगे यहाँ x की पावर a अपॉन x की पावर b, यानी बेस सेम बीच में अपॉन, पावर को माइनस में लिखेंगे x की पावर a माइनस b। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही होगा। तो ये हो जाएगा 2, यानी बेस को ऐसे लिख दीजिए एक बार और इन दोनों को माइनस 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाय, फिर इन दोनों में भी वही लग रहा है, बेस सेम बीच में डिवाइड, पावर हो जाएगी माइनस, तो 2 और पावर हो जाएगी 5 माइनस 3। ठीक, और आगे सॉल्व करें तो 2 की पावर 5 में से 2 गया तो बचा 3 और वो भी माइनस का, क्योंकि ग्रेटर के पास माइनस साइन है, 5 के बाद माइनस है, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 में से 3 गया 2। ठीक, अब देखें, अब यहां पर आ जाए तो बेस सेम बीच में डिवाइड, पावर हो जाती है माइनस, सेम रूल है, बस यहां अपॉन लगाए यहां डिवाइड लगाए। तो x की पावर a डिवाइडेड बाय x की पावर b इज इक्वल टू x की पावर a माइनस b। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और इन दोनों के बीच में एक माइनस साइन, माइनस का 3 माइनस और ये 2। ठीक, और आगे सॉल्व करें तो 2 माइनस माइनस प्लस 3 और 2 5, वो भी माइनस का। ठीक है, अब देखिए किसी की पावर अगर माइनस में है तो उसे प्लस में करने के लिए हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। अगर 1 को ऊपर कर दें और 2 को नीचे कर दें तो ये जो साइन है माइनस ये प्लस हो जाएगा, साइन बदल जाता है। यहां रूल लगेगा x की पावर माइनस a इज इक्वल टू 1 अपॉन x की पावर a। ठीक है, और जब ऐसा होगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 ऊपर 2 नीचे और पावर जो है वो 5। ठीक, अब देखिए इसे खोल लीजिए 5 बार, तो 1 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 जो है वो 5 टाइम्स ओपन हो गया मल्टीप्लीकेशन में, और इसे सॉल्व किया तो ऊपर से बचा 1 अपॉन और 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब जो बी पार्ट है उसे सॉल्व करते हैं। बी जो पार्ट है वो है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 4 इंटू 25 अपॉन 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 इंटू 9 इंटू 3, जिसे हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे हम, पहले तो देखेंगे बेस प्राइम है कि नहीं। जैसे ये प्राइम नंबर है, यहाँ बेस प्राइम नंबर है, यहाँ बेस जो है 4 वो प्राइम नहीं है, तो हम इसे चेंज कर देंगे कुछ इस तरह से कि हमने 4 का एलसीएम लिया, 2 2 जा और 2 1 जा। तो जहां 4 है वहां हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, या 2 इंटू 2 जिसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हम 4 को हटा करके लिख देंगे 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 4 की जगह लिख दिया 2 का स्क्वायर इंटू, ऐसे ही 25 भी प्राइम नहीं है तो हम क्या करेंगे 25 का लेंगे, 5 5 जा और 5 1 जा, मतलब 5 को 2 बार लिखेंगे 5 का स्क्वायर अपॉन, और यहाँ 2 इंटू 10 भी प्राइम नहीं है तो 10 को अगर लिखेंगे तो 10 2 5 जा 5 1 जा, तो 2 इंटू 5 लिखा जा सकता है। 10 की जगह लिखा 2 इंटू 5, और देखिए इसके ऊपर है पावर 3 तो 2 इंटू 5 होल पावर 3 ऐसे लिखना पड़ेगा, इंटू 9 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 9 को लेंगे तो 3 3 जा और 3 1 जा, यानी 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर इंटू और एक ये 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो पावर है होल में उसे दोनों को दे देंगे, इसके ऊपर भी ले आएंगे इसके ऊपर भी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 अपॉन, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू पावर जब इसके ऊपर जाएगी तो बनेगा 2 की पावर 3 इंटू जब पावर इसके ऊपर जाएगी तो 5 की पावर
3 इंटू, फिर ये ऐसे ही 3 की पावर 2 इंटू, और ये 3। जिसके पास पावर नहीं है उसको क्या लिखा जाएगा 1, क्योंकि किसी के पास कुछ नहीं है तो पावर 1 होती है, इसके ऊपर भी पावर 1 हो जाएगी। अब देखिए जो एक समान बेस वाले हैं उनको एक तरफ कर लें, जैसे ये बेस 2 है, इसमें बेस 2 है, इसमें 2 है 2, तो ये सबको एक तरफ कैसे लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 2 का स्क्वायर, ये अपॉन 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 3, एक तरफ हो गए सारे, इंटू, अब देखो यहाँ से फिर 3 की पावर 2, 3 ऊपर से खत्म, और बेस 3 नीचे, यहाँ ये और ये है, तो 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। इसके बाद आप 5 वाला देखें तो 5 का स्क्वायर अपॉन, और नीचे से 5, एक बेस यही है 5 की पावर 3। ठीक, अब देखिए क्या होगा, बेस सेम बीच में इंटू, पावर हो जाती है प्लस, बेस यहाँ पर सेम है, दोनों में बेस 2 है और बीच में इंटू है, तो पावर को प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा 2, ये दोनों 3 प्लस 2, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी बेस सेम बीच में इंटू, पावर हो जाएगी प्लस, तो जाएगा 2 की पावर 1 प्लस 3। ठीक, इंटू, ऐसे ही और कहीं भी दिखे तो वो भी 3 की पावर 2 अपॉन, यहाँ भी देखिए बेस सेम है बीच में इंटू, पावर हो जाएगी प्लस, तो 3 लिख करके पावर को प्लस, 2 प्लस 1 इंटू, और एक बार इसको ऐसे छोड़ते हैं 5 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 3। और यहाँ हमने इस स्टेप में जो हमने एक्सपोनेंट का लॉ लगाया है वो कौन सा है, x की पावर a इंटू एक्स की पावर b बराबर x की पावर a प्लस b। तो यहाँ पर दोनों के बेस सेम थे, बीच में इंटू, पावर को हमने प्लस में रख दिया। ठीक है, और आगे सॉल्व करें तो देखिए ये हो जाएगा 2, 3 प्लस 2 इज 5 अपॉन 2, 1 प्लस 3 4 इंटू 3 2 अपॉन 3 2 प्लस 1 3। ठीक, इंटू, और इसको भी ऐसे लिख देते हैं एक बार 5 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 3। तो हमने यहाँ इस स्टेप में तो ये लॉ लगा दिया था। अब यहाँ पर देखिए बेस सेम, बीच में क्या है अपॉन, मतलब डिवाइड, बेस सेम बीच में अपॉन हो तो पावर माइनस हो जाती है, तो यहाँ सब ऐसे ही है, बेस सेम बीच में अपॉन पावर हो जाएगी माइनस, बेस सेम बीच में अपॉन पावर हो जाएगी माइनस। तो क्या करते हैं हम, ये हो जाएगा 2 की पावर, मतलब बेस एक बार लिखिए, ये लग रहा है यहाँ लगाऊं तो x की पावर a अपॉन एक्स की पावर b बराबर x की पावर a माइनस b, ये लॉ लग जाएगा। तो 2, ठीक, 2 बेस एक बार रखा, इन दोनों को माइनस में रखा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 इंटू बेस सेम बीच में डिवाइड, यानी कि 3 2 माइनस 3 इंटू 5, और ये दोनों माइनस है 2 माइनस 3। और आगे सॉल्व करें तो 2 और 5 में से 4 गया 1 इंटू 3 में से 2 गया 1, वो भी माइनस का, क्योंकि 3 के पास माइनस साइन ही ग्रेटर है, इंटू 3 में से 2 गया 1, यानी 5 की पावर 1, वो भी माइनस, क्योंकि फिर ये 3 ग्रेटर है। अब किसी की पावर अगर माइनस में हो और उसे प्लस करना हो तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसको पलट दीजिए, पावर अपना साइन बदल देगी, यानी यहाँ लगेगा x की पावर माइनस a बराबर 1 अपॉन एक्स की पावर a। ठीक, तो यहाँ पर हम ये लगाएंगे तो ये जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 1 को ले लीजिए ऊपर, 3 को कर दीजिए नीचे, और पावर में 1 ये प्लस में हो गया, मतलब ये माइनस में था अब ये प्लस में हो गया, इंटू 1 अपॉन 5, पावर जो है वो प्लस में हो गई। और 1 लिखना वैसे ज़रूरी नहीं है, लिख भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 मीन्स इन दोनों को, इन सबको इंटू करो तो 2 1 जा 2 ही जाएगा, अपॉन 3 5 जा 15। तो ये हमारा आंसर होगा।